हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सर प्रत्युष सर आपको इस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा स्टेट से आए कुछ फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। जी हाँ, ऐसा है, हरियाणा स्टेट हमेशा एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास हो जाएंगे, जो क्वालिफाई हो जाएंगे, उन्हें ही हरियाणा स्टेट में आने वाले जो पोस्ट हैं उनमें बैठने की अनुमति या उस एग्ज़ाम में अप्लाई करने का उन्हें एलिजिबिलिटी मिलता है। यहाँ पर जॉब फेयर्स होते रहते हैं जहाँ अलग अलग तरीके के जॉब्स आते रहते हैं। सेम अभी भी ऐसा हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार नियम, यहाँ पर फार्मासिस्ट की अलग अलग पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं दिख रही हैं और यहाँ पर वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में पहले ही ऑलरेडी ही करवा लिया है और एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइड है। उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाया गया है जी। तो देखेंगे, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है। हरियाणा स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, आप ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग तरीके के जॉब। अब ये पोर्टल ही ऐसा बनाया गया है कि जिस भी तरीके के जॉब्स हैं वो यहीं पर अपलोड हो रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार नियम के अंदर ही। यहाँ पर आप देखेंगे 7वें नंबर पर पैरामेडिकल एसोसिएट्स में फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा और बैचलर दोनों ही कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 नवंबर रहने जा रहा है। डेट्स ऑल। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, अप्लाई नाउ में जाएंगे, अपने डिटेल्स जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे, तब आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे अपन देख लेंगे 43 नंबर पर आपको पहुंच जाना है। इसमें बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ जिसमें फार्मेसी के कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाए। यहाँ पर क्या आया जी, 43 नंबर पैरामेडिकल एसोसिएट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जॉब है। हाँ, यहाँ पर देखते हुए चलेंगे जी, यहाँ पर भी डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक, ठीक है, इन्हें एलिजिबल बनाया है। ठीक है, आपका यहीं से होना चाहिए, हरियाणा से ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 नवंबर दिया हुआ है, ये देख लेंगे। और क्या आ रहा है जी, 44 नंबर पर देख लेना, 44 पैरामेडिकल एसोसिएट होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है। क्या बोला है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको किसमें, फार्मासिस्ट के तौर पर डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, या 3 साल का आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथिक। चलिए, ये क्लियर कर लेना। फिर देखते हैं और कौन सी जॉब है। तो 44 के बाद आपको 72 में और 78 और 72 और 82 में जाना है जी। 72 देख लेंगे, पैरामेडिकल एसोसिएट लिखा है, वहीं पर आपको मिलेगा। फार्मासिस्ट की यहाँ पर भी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर क्या बोला है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए आपका, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होना चाहिए, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर भी 21 नवंबर रहने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पर से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा अप्लाई पर, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला यूनानी फार्मासिस्ट, इसके लिए क्या बोला है जी, आपका डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मासिस्ट में। देखेंगे यूनानी डिस्पेंसर के तौर पर आपके क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर होना चाहिए। ये कंप्लीट देखते हुए चल लेंगे और इसमें भी सेम यही रहने जा रहा है, 21 नवंबर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा जी। तो इन सभी को ज़रूर से क्रॉस चेक कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बन रहे हैं वो अपने डिटेल्स यहाँ पर फिल करके ज़रूर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है। डिटेल फिल करने के बाद आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, रेगुलर बेसिस पर इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि
रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्कुलर यहाँ आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से एक नए जॉब अपडेट में, एक नए वैकेंसी अपडेट्स के साथ।